माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे इस दर्शकगण में एक भाई कई बार मेरे में एक साल पहले से एक आग्रह किया, ये जो लेक्सियो दिवीना के विषय में थोड़ा बताने के लिए। अभी हाल ही में भी उन्होंने आग्रह किया, किसी क्लास में मैं बोलते बोलते इस लेक्सियो दिवीने के विषय में कुछ बोला था, तब उन्होंने फिर से आग्रह किया इसके ऊपर एक क्लास लेने के लिए। तो मैंने नोट किया, आज उसके विषय में ही क्लास लेने जा रहा हूँ। मेरे विचार में केवल वो भाई को नहीं, आप सबों को बाइबल के पठन और उसके द्वारा जो फायदा मिलना है वो इसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले लेक्सियो माने रीडिंग करना। रीडिंग करने को लेक्सियो कहते हैं। इसके बाद दिवीना, डिवाइन से अर्थात पवित्र। इसका मतलब जो पवित्र ग्रंथ का, बाइबल का जो पवित्र रीति से, सही रीति से जो रीडिंग करने को लेक्सियो दिवीना कहते हैं। लेक्सियो माने रीडिंग करना और दिवीना माने डिवाइन, पवित्र। इसका मतलब है हमारे पवित्र बाइबल का पवित्र रीडिंग को लेक्सियो दिवीना कहते हैं। एक्चुअली ये जो हमारे चर्च फादर ओरिजिन 3री शताब्दी में एक सन्यासी जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने आश्रम में स्वयं और अपने अन्य आश्रम वासियों के लिए बाइबल के पढ़ करके बाइबल के अनुसार जीने के लिए इन्होंने जो चर्च फादर ओरिजिन ने ये मेथड शुरू किया था। एक मेथड है, एक रीति है, इसमें 4 स्टेप्स हुआ करता था। हमारे संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने एक और स्टेप उसमें जोड़ दिया, 5वां स्टेप को भी जोड़ा। तो इस प्रकार बाइबल को सही रूप से कैसे पढ़ करके उसको समझना और उसके अनुसार कैसे जीवन जीना, उस तरीके को ही इस लेक्सियो दिवीना कहते हैं। तो उस शब्द का अर्थ ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड का सबसे पहले लेक्सियो माने पढ़ना, रीडिंग करना, और दिवीना माने पवित्र। इसका मतलब पवित्र ग्रंथ का पवित्र रीडिंग करने को लेक्सियो दिवीना कहते हैं। अभी उसका वो जो 4 स्टेप है उसको भी मैं थोड़ा सा बता करके देना चाहूंगा। जब ओरिजिन ने अपने आश्रम में शुरू किया और उसके अनुसार वे लोग इस स्टेप के अनुसार सब लोग मिलकर के इसका अध्ययन करना और जो स्टेप है उसके अनुसार, इसके बाद उसके अनुसार जीवन जीना, एक आश्रम वासियों के लिए एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए ये लेक्सियो दिवीना रीडिंग तरीका बहुत सहायक सिद्ध हुआ। इसलिए इसके बाद मुझे पढ़ने के लिए मिला है अनेकों ऐसे संत लोग, जैसे कि संत अम्ब्रोस हो, संत अगस्टिन हो या संत बेनेडिक्ट, जो आश्रम में
जो जीवन है उसका एक्चुअली नियम वगैरह बनाने वाला एक महान संत बेनेडिक्ट, वो सब इस प्रकार का ये लेक्सियो दिवीना तरीका बाइबल रीडिंग के लिए अपनाना शुरू किया। इसका मतलब 3री सदी से बाइबल को अच्छी तरह पढ़ करके बाइबल पर मनन चिंतन करते हुए बाइबल के अनुसार जीने के लिए ये लेक्सियो दिवीना जो शुरू किया। अभी हमें मालूम है कई जगहों पर जो हमारे प्रार्थना ग्रुप में 6 स्टेप का जो प्रार्थनाएं सब करते हैं, ये सब इसके ही बेसिक यही है। उसको कई रूप दे करके ये सब कर रहा है। कहीं 6 स्टेप में कर रहे हैं, कहीं 7 स्टेप्स में कर रहा है, लेकिन लेक्सियो दिवीना में एक्चुअली ओरिजिनली 4 स्टेप्स होते थे। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने 5वां स्टेप को भी ऐड किया। अभी हम लोग एक एक स्टेप में जाते हैं। सबसे पहला स्टेप, उसको पहले मैं बताऊंगा। ये जो प्रार्थना अगर ग्रुप में कर रहा है, अकेला कर रहा है तो इसकी जरूरत नहीं है। पवित्र बाइबल हमारे पास रखना है, उसको ओपन रखिए। और कहा जाता है एक मोमबत्ती को जलाकर रखिए, प्रभु के उस उपस्थिति को, वो एटमॉस्फेयर एक प्रार्थना का बनाने के लिए ये करते हैं। यदि हम लोग सामुदायिक रूप से करते हैं, सामुदायिक रूप से करते हैं तो क्या करना है, एक बाइबल को लोगों के बीच में ओपन जो रखना है, इंस्टॉल करना है, और एक क्रूस रखना है, और 2 मोमबत्तियां जलाकर रखना है। ये प्रार्थना सब शुरू करते ही पवित्र आत्मा का गीत गाते हुए इसमें प्रवेश करना है। और इसके बाद सब लोगों के हाथ में पवित्र बाइबल हो, सब लोगों के हाथ में पवित्र बाइबल हो। और राउंड शेप में बैठने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप ये था तैयारी, और सबसे फर्स्ट स्टेप है पढ़ना, रीडिंग। कौन सा भाग को आप पढ़ने जा रहा है, उस भाग को निकाल करके एक व्यक्ति उसको जोर से पढ़ेगा और अन्य व्यक्ति उसी भाग को अपने हाथ में जो बाइबल है उसके अंदर मन ही मन उसको पढ़ते रहेगा। एक और स्टेप हम लोग सिखाते थे, 4 R, अंग्रेजी का 4 R कहते हैं उसको, रीड, रिपीट, रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड बोलता था हम लोग। अर्थात ये जो पाठ पढ़ा है उसको अगर सही रूप से समझ में नहीं आया तो उसी पाठ को दूसरे एक और व्यक्ति से रिपीट करवाना, तो दूसरे व्यक्ति फिर से जोर से पढ़ेंगे और अन्य लोग अपने ही बाइबल के अंदर उसको आराम से देखते रहेंगे। ये है फर्स्ट स्टेप। अभी बाइबल को पढ़ने से क्या फायदा है, हमें यह भी मालूम होना चाहिए। जब हम बाइबल के अध्ययन के लिए बैठते हैं, बाइबल को अपने हाथ में उठाए हो, क्या है वो? ईश्वर का वचन है। ईश्वर को वचन को पढ़ने के लिए जब हम अपने हाथ में उठाते हैं, हमारे हाथों को पवित्र कर सकता है। जब हम अपने मुंह से उसको पढ़ते हैं, हमारा जीव, हमारा मुंह वो पवित्र हो सकता है। जब हम उन वचनों को सुन रहा है, हमारा कान पवित्र हो सकता है। इस प्रकार का एक विश्वास भक्ति के साथ हम लोग बाइबल को उठाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और हमारे कैथोलिक की चर्च का एक परंपरा चलता है, हम जब कभी बाइबल को उठाता है, खोलने के बाद एक चुंबन देते हैं, पढ़ने के बाद फिर से हम लोग उस बाइबल को हम चुंबन देते हैं। बाइबल को जब जोर से पढ़ा जाता है, बाइबल को जब जोर से पढ़ा जाता है, तब उस बाइबल के वचन में वो शक्ति और प्रभु का उपस्थिति का अनुभव लोग करते हैं। इसलिए बाइबल को जोर से पढ़ना है। यदि घर में भी अकेला में भी हो, यदि जोर से उसको पढ़ा जाए, घर के अंदर बाइबल को जोर से पढ़ा जाए, उसका एक तरंग घर के अंदर एक शक्ति निकलता है। हमारे शब्द में प्रभु का वचन है, उस वचन का
वो जो वाणी का वो जो शक्ति, वो तरंग हमारे घर के अंदर जो अशुद्ध शक्तियां हैं, बीमारी का हो, अशुद्ध आत्माओं का, बुराई का, पाप का, नशे का, उन शक्तियों को घर से बाहर निकालने का एक उत्तम तरीका यही है कि हम हाथ में भक्ति के साथ बाइबल लेकर के उस बाइबल को जोर से पढ़ना। उसके द्वारा हम स्वयं पवित्र होगा और सुनने वाला भी पवित्र होता है। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 3 के अंदर प्रभु स्वयं इसके विषय में कहते हैं। प्रकाशना ग्रंथ, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 3 मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है। इसका मतलब है जोर से जो पढ़ने वाला व्यक्ति वो धन्य व्यक्ति है। इसके बाद लिखा है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं। एक व्यक्ति इसलिए जोर से पढ़ रहा है, अन्य व्यक्ति साथ में मनी मन पढ़ते हुए उसको सुन रहा है, सुनते सुनते उसको पढ़ रहा है। इसका मतलब आपको उस प्रकार फिर से आपको धन्य कहते हैं, कृपा आशीष। तीसरा क्या लिखा हुआ है, और इस लिखी हुई बातों का पालन करते हैं वो भी धन्य है। पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस वचन के अनुसार पालन करते हुए जीवन जीने वाला, सबों को यहां पर धन्य कहते हैं। यह अपने मन में रखना है। जब कभी बाइबल को उठाता है, भक्ति पूर्वक उठाना है और उसका उपयोग इसी प्रकार करना है। अब सबसे फर्स्ट जो स्टेप लेक्सियो दिविना का हो गया, पढ़ना। पढ़ने के बाद सेकंड स्टेप में जो पढ़ा है, जो बात, जो भाग, मान लो उसको रिपीट दोबारा एक और व्यक्ति ने भी किया, इसके बाद विचिंतन करना, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन देना। मान लो अकेला है तो आंख बंद कर करके जो सुना है उसके विषय में एक एक लाइन के साथ साथ चलते 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 उसका क्या मतलब था, मेरा जीवन क्या है, कैसे है, ऐसे ऐसे कर करके सोचना। मान लो एक समुदाय में होता है, उनमें से एक व्यक्ति जो उस भाग के विषय में जो प्रवचन दे सकता है, प्रवचन नहीं बोलूंगा, प्रवचन नहीं, उसका जो रिफ्लेक्शन, उसका जो अर्थ जो सही रूप से समझा सकता है, वो व्यक्ति पूरे वो जो पाठ है, मान लो भला समारी का दृष्टांत हम लोगों ने पढ़ा, तो उसका प्रारंभ से लेकर के क्या क्या उसका मतलब है, इसके ऊपर हम लोगों को चिंतन करना है और वो रिफ्लेक्शन उसके अनुसार होना चाहिए। उस रिफ्लेक्शन के अंदर जब सही रूप से वो रिफ्लेक्ट करेंगे, वो भाग को अगर हम सही रूप से समझा है, कई बातें उसके अंदर हम लोगों को बोले हाँ तुम ऐसा नहीं जी रहा है, हमें धीरे धीरे वो पश्चाताप की ओर लेकर के जा सकता है। कुछ बातें ऐसा है हमारे जीवन में हमें करना चाहिए था, नहीं किया, प्रभु ने आज्ञा दिया लेकिन उसके अनुसार हम जी नहीं रहा है, तो ये बात हमारे मन में पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देते रहेगा। तब सबसे पहले हमारे मन में एक पश्चाताप की विचार आएगा, हाँ हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा सोच करके। कभी कभी हाँ ये कार्य तो करना चाहिए था, क्षमा करना चाहिए था या दूसरों की सेवा करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन प्रभु की जब तक सहायता नहीं होगा मैं कैसे करूं, किसी को मदद करना है, धन की जरूरत है, तो हमारी वो कमजोरी, वो बलहीनता को प्रभु की अगर कृपा अगर मिल गया है, मिल जाएगा तो हम ये कर सकता है। इसलिए प्रभु से उस करना, उस दया के लिए, उस सहायता के लिए मांग करने वाला एक मनोभाव हो सकता है, हमारे मन में आएगा। तीसरे एक और मनोभाव आ सकता है, हाँ इसके अंदर दिया हुआ है अपने माता पिता का आदर करो। हाँ मैं सचमुच में अपने माता पिता का आदर करता हूं, उनका मदद करता हूं, बुजुर्गों का सेवा करता हूं, तो उस कृपा किसने दिया? प्रभु ने हमें दिया।
अपने माता पिताओं का आदर करना, दूसरों की सेवा करना, सत्य का जीवन जीना, पवित्रता का जीवन जीना, प्रार्थना का जीवन जीना, ये हम कर रहा है तो क्या करना है? वो प्रभु की कृपा से है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देने का ये तीसरा एक मनोभाव। कोई भी पाठ हम पढ़े तो उसके अंदर ये धन्यवाद का मनोभाव भी आ सकता है। हाँ, मैं इस प्रकार थोड़ा बहुत तो कर रहा है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। और प्रभु से कितना कृपा आशीषें कई प्राप्त किया, वो हमारे मन में याद आ सकता है। प्रभु ने हमारे पास जो कुछ है वो सब प्रभु की कृपा है। अगर शक्ति, सामर्थ्य है, धन है, मकान है, माता पिता है, जीवन साथी है, सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनकी आराधना करना या धन्यवाद देते रहना, स्तुति करना, ये एक मनोभाव भी इसका मतलब आ सकता है। इस प्रकार कम से कम हमारे ये पाठ पढ़ करके जब विचिंतन करते हैं, मनोचिंतन करते हैं, उस समय पर 4 ऐसे मनोभाव हमारे मन में आ सकता है। एक पश्चाताप का, जो हम करना चाहिए था नहीं किया, इस प्रकार का। दूसरा, प्रभु की कृपा के बगैर मैं नहीं कर सकता, इसलिए एक जो प्रभु से मांगने का, ईश्वरीय कृपा के लिए, ईश्वरीय सहायता के लिए, उस प्रकार का एक प्रार्थना, तेरे बगैर हम नहीं कर सकता, ऐसे एक मनोभाव। यदि हमारे जीवन में कुछ है, हमने दिया है, किसी का मदद कर पाया है, जो वचन में हम लोगों ने पढ़ा उसके अनुसार जीवन जिया है, तो उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देने का तीसरा। और चौथा क्या बोला था? जो कुछ हम प्रभु से प्राप्त किया, कृपाएं, आशीषें, उसके लिए प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना। ऐसे ऐसे कम से कम 4 मनोभाव हमारे मन में आता है। और उस समय पर ये जो समुदाय है विचिंतन के अंदर, एक लीडर कॉमनली कुछ बोला, इसके बाद वहां पर बैठे हुए सब लोग उस भाग से कौन सी बात आपको कुछ ज्यादा प्रेरणा दिया या स्पर्श किया, उसके विषय में भी थोड़ा बताना है। मुझे ये वचन थोड़ा स्पर्श किया, हाँ मुझे ये करना चाहिए था, ये वचन पढ़ते वक्त मुझे ये पश्चाताप आया, हाँ मैं नहीं कर पा रहा है, मेरे अंदर ऐसा कमजोरी है। इस प्रकार हम लोग सब लोगों को थोड़ा सा शेयरिंग करना, ये सेकंड स्टेज में। इसके बाद एक तीसरा स्टेप है, उसको प्रार्थना का स्टेप बोलते हैं। प्रार्थना का स्टेप जो इस विचिंतन के समय पर, मनन चिंतन हम लोगों ने जो किया, रिफ्लेक्शन जो किया, उस समय पर ये जो 4 मनोभाव जो हम लोगों को आया था, उन चारों मनोभावों को रख करके जो उसको हम लोगों ने शेयरिंग में बताया, उसके अनुसार प्रभु से प्रार्थना करने को ये तीसरा स्टेप कहते हैं। इसका मतलब एक बार सब लोगों ने उसके विषय में मन चिंतन किया, हमारा क्या कमजोरी है या धन्यवाद, मैंने ये किया, जो कुछ है वो जो शेयरिंग। इसके बाद प्रार्थना, उसके लिए उसके अनुसार हम लोगों को प्रार्थना करना है। इसका मतलब पश्चाताप के लिए प्रार्थना हो सकता है, हमारे पापों को स्वीकार करते हुए, या कुछ प्रभु से निवेदन चढ़ाते हुए, प्रभु हमें इस प्रकार का सहायता करो, ये निवेदन हो सकता है, या प्रभु की स्तुति महिमा करते हुए, आराधना करते हुए प्रार्थना हो सकता है, या धन्यवाद देते हुए प्रभु से प्राप्त आशीष कृपाओं के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना। इस प्रकार 4 जो रिफ्लेक्शन के अंदर जो हम लोगों ने किया और जो मनोभाव हम लोगों को मिला, उसके अनुसार है तीसरे स्टेप का प्रार्थना में भी करते हैं। अभी चौथा स्टेप में क्या करते हैं, उसको कंटेम्पलेशन कहते हैं। कंटेम्पलेशन फर्स्ट क्या बोला था, रीडिंग करना, रीड रिपीट। इसके बाद सेकंड स्टेप में रिफ्लेक्शन, सबसे पहले एक व्यक्ति उसके विषय में बता देगा, इसके बाद अन्य व्यक्ति जो उनको स्पर्श किया, इंपॉर्टेंट जो बात उनको जो प्रेरणा मिला, उसके अनुसार वो भी शेयरिंग करेगा, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तीसरा में उसके अनुसार प्रार्थना करना, उसको कहते हैं। अभी चौथा स्टेप में हम लोगों को
कंटेम्पलेशन कहते हैं। कंटेम्पलेशन में बिल्कुल आंख बंद कर करके मौन रहना। जो हमने रिफ्लेक्शन में सुना और जो प्रार्थना में कहा वो अपने जीवन में पूर्ण होने के लिए, और कंटेम्पलेशन में प्रभु और मैं एक बन करके, ईश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करता है, प्रार्थना में हम लोगों ने बोला, और जो कंटेम्पलेशन में या हम लोग बाइबल पढ़ते हैं उस समय पर प्रभु को सुनने के लिए। तो इस कंटेम्पलेशन के समय पर हम लोगों को मौन रह करके प्रभु की उस आवाज को सुनते हुए एक निर्णय करना, दृढ़ निश्चय करना, हमें क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार कंटेम्पलेशन में प्रभु के साथ एक हो करके पूर्ण रूप से मनन चिंतन में रहना, मौन रह करके कुछ समय के लिए। इसके बाद अगला स्टेप में जो है, पांचवा स्टेप में जो संत पापा बेनेडिक्ट 16 ने उसको ऐड किया है, वो है जो कुछ हमने पढ़ा, रिफ्लेक्शन किया, प्रार्थना किया और कंटेम्पलेशन में जो प्रेरणा मिला है उसके अनुसार जीने का निर्णय करना। मान लो एक शराबी व्यक्ति है, उसको प्रेरणा इस प्रार्थना में मिल रहा है, मुझे छोड़ना है, उस छोड़ने का निर्णय करते हुए उसके अनुसार जीना। बार बार झूठ बोलने वाला, गुस्सा करने वाला, जो भी हम लोगों को प्रेरणा मिला या दूसरों को मदद करने का, और उस एक्शन करना ये जरूरी है। ये है पांचवा स्टेप। इस प्रकार बाइबल को मेडिटेशन करना और उसको जीने को लेक्सियो दिविना कहते हैं। मेरे विचार में लेक्सियो दिविना का अर्थ आपने समझा, ये कैसे करता है, इसका भी मैंने वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर करके दिया। इस प्रकार लेक्सियो दिविना कर करके ये जो आश्रम में, चाहे वो बेनेडिक्टाइन आश्रम हो, सेंट एंटनी का भी मैंने पढ़ा है, तो मैक्सिमम आश्रम वासी जो लोग हैं इस प्रकार का मेडिटेशनल लाइफ जीते थे बाइबल के वचन। इसीलिए हमें मालूम है चर्च फादर्स का जो टीचिंग आज भी इतना मायने रखता है, क्योंकि इस प्रकार मेडिटेशन करते हैं और उसका मतलब निकल करके आता है। एक डायरेक्ट मीनिंग होता है, एक थियोलॉजिकल, एक इनर मीनिंग भी होता है। वो सब इस प्रकार का मेडिटेशनल प्रार्थना और उसको उन लोग प्रैक्टिस में अपने जीवन में अपनाते हुए जीवन को बदलता है। इस प्रकार बाइबल को जीने का एक तरीका है लेक्सियो दिविना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और जो पल्ली स्तर पर जो प्रार्थना ग्रुपें होता है वहाँ सब हम लोग ये लेक्सियो दिविना प्रार्थना रीति अपना सकता है। आज हम लोगों ने उसका 5 स्टेप को सुना है। उस 5 स्टेप के अनुसार जीने का निर्णय करना है। और कई कई जगह पर 6th स्टेप, 6वां एक और स्टेज को शुरू करता है, वो है इसका गवाही देना। अगले बार जब मीटिंग करेंगे, मैंने आज जो निर्णय किया था उसके अनुसार जिया था कि नहीं, उसको गवाही से शुरू करते हैं। बाइबल रीडिंग के पहले सबसे पहले एक गवाही होगा, इसके बाद बाइबल रीडिंग, रिफ्लेक्शन, प्रेयर, कंटेम्पलेशन और एक्शन। निर्णय कीजिए। इस प्रकार का लेक्सियो दिविना हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामुदायिक जीवन में अपनाते हुए एक पवित्र जीवन जिएंगे। प्रभु उसके लिए हम सबों को आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।